हो गया पहला क्वेश्चन, मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। आप ये चारों लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करो, इनमें से आपको आना ही चाहिए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। क्या क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। क्लियर? मैं जब 10 लेक्चर हो जाएंगे तो इनके क्वेश्चन भी देना स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा मार्केट से निकाल तो लूँ इस तरह के। क्लियर? चलो अब अपन देखेंगे बेटा, न्यू टॉपिक है इसी का, मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमने पहला पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ा था अपन ने क्या? रेजोनेंस। क्या पढ़ा था? रेजोनेंस में दो पढ़ा था, एक पढ़ा था मीजोमेरिक इफेक्ट, एक पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर यहां पे पढ़ा था अपन ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सुनो, अपना 4 लेक्चर में ये हुआ है। अब ये जो चल रहा है, ये 5वां लेक्चर चल रहा है, कट करके डालूंगा ना। 4 लेक्चर में अपना ये हुआ, अब 5वें लेक्चर में रेजोनेंस होगा। तो जो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं वो रेजोनेंस है। 4 लेक्चर हो गए, ये 5वां स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? मैं काट के दोबारा से इसको कर दूंगा। तो अपना अब नया टॉपिक है आज का रेजोनेंस। क्या है? पूरी केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक यदि कोई है ऑर्गेनिक में तो वो रेजोनेंस है। और आपके इससे एक नंबर का, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 नंबर आपका यहीं से आएगा। एक आएगा 1 नंबर का, एक आएगा 3 नंबर का। कैसे क्वेश्चन आएंगे? पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन समझेंगे। क्लियर? चलो अब देखो, याद तो कर लूं साइड हो गया हूं मैं। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड लॉन्ग पेयर। ठीक है, चलो आओ अपन देखते हैं बेटा पहले रेजोनेंस की डेफिनीशन। तो रेजोनेंस की डेफिनीशन होती है जंपिंग जपाक। क्या होगा? हाँ, इसका होगा पाई इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, जपाक नहीं। जब पाई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा मतलब अपन इसको बोलेंगे इन रेजोनेंस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट हम बोलेंगे यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड मतलब होता है 3 पाई बॉन्ड मतलब। सब टैलेंटेड हो? बहुत बढ़िया। सेकेंड, इन रेजोनेंस एटम आर फिक्स्ड। इन रेजोनेंस एटम आर फिक्स्ड पोजीशन, but electron are localized। localized मतलब घूमेगा। क्या मतलब कि जब भी रेजोनेंस होगा तो एटम फिक्स जगह पे रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन जो है घूमेगा। क्लियर? नेक्स्ट, रेजोनेंस इज आ हाइपोथेटिकल। अंधी मारो। जो रेजोनेंस होता है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, कोई रियल नहीं है, ये सिर्फ हम सोच के बता सकते हैं। क्लियर? फिर इन रेजोनेंस एटम आर डिलोकलाइज्ड बट पाई इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड। मतलब यहाँ पे जो एटम है वो फिक्स रहता है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है। आओ कैसे, ये सारे पॉइंट हम यहाँ समझेंगे। अपने को देसी स्टाइल में एक ही याद रखना है
कि पाई इलेक्ट्रॉन का होता है क्या? जंप। क्या होता है? जंप। हाँ, कहाँ जंप करेगा देखते हैं, है ना। इसकी कंडीशन देखो, कंडीशन क्या? कंडीशन किसकी? जंप की। कैसे कैसे कंडीशन है? तो पहला कंडीशन है डबल बॉन्ड से पॉजिटिव आयन, है ना। तो पहला कंडीशन है, डी भी लिख दूं, समझ जाओगे। डबल बॉन्ड से पॉजिटिव, स्मिता जंप। दूसरा, डबल बॉन्ड से लॉन पेयर। तीसरा, डबल बॉन्ड से नेगेटिव। चौथा, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। अब ये तब समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, करवाएंगे क्या, जंप। आओ, और एक बात बताऊं, मान लो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक है ए एक है बी। तुक्का मार तरीका। अब मान लो आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए, अब आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता और एग्जाम में आ गया, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने सिखाया छोड़ना। हाँ, तो देखो क्या करेंगे फिर, सुनो। मान लो एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है बी। क्या? एक कंपाउंड ए एक कंपाउंड बी। इसमें बोला कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हमको ऐसा लग रहा है कि ए ज्यादा स्टेबल है, वहां पे लग रहा है, समझ गए। अपने को वहां लग रहा है कि ए ज्यादा स्टेबल है, लेकिन रीजन नहीं पता। अब मैं बताऊं, यदि आपको उस कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं नेगेटिव दिख रहा है, कहीं लॉन पेयर दिख रहा है, तो जो ज्यादा स्टेबल तुमको लग रहा है ना, उसका रीजन लिख दो ड्यू टू रेजोनेंस। हेलो, दो कंपाउंड हैं, एक में रेजोनेंस हो रहा है एक में नहीं हो रहा, तो जिसमें हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये वो वाली पढ़ाई चल रही है कि लास्ट टाइम पे हम पानी में डूब रहे हैं, बस कुछ भी मिल जाए बचा ले, समझ गए ना। तो बस क्या जाएगा, ड्यू टू रेजोनेंस। अपन सीखेंगे अच्छे से, लेकिन एक दिमाग में रखो, तो यदि ए में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है मतलब ए ज्यादा स्टेबल होगा। आओ, अब जब तक अपन एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो कैसे समझ में आएगा, तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल। क्लियर, आ जाओ। एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस, तो मैंने ले लिया यहाँ पे CH2 CH CH2 प्लस, मजा आ गया, डबल बॉन्ड पॉजिटिव होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे डबल बॉन्ड है पॉजिटिव है, तो कंडीशन देखो ना भाई, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। आओ पहले इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगी बोलो। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअल में जो तुमको ये दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है, देखो ये ऐसा है, CH2 CH CH2 प्लस, ये जो पाई है, ये पाई इधर कहीं क्लाउड बना रहा है, क्या बना रहा है, क्लाउड। मतलब इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों साइड पाई घूम रहा है, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को, नहीं समझे, पॉजिटिव मतलब कमी है, अब पॉजिटिव मतलब कमी है, यहां पे ऐसे कुरकुरे घूम रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ट्राई तो करेंगे ना ऐसे, ये आ गया ना, मुंह में आ गया ना, तो कौन किधर जाएगा, कौन किसको खींचेगा, पॉजिटिव वाला इसको खींचेगा, तो ये किधर जाएगा बोलो जरा, ये वाला बॉन्ड उठ के यहां चला जाएगा, तो इसके पास कमी हो जाएगी, तो इसका रेजोनेंस कुछ ऐसा, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव निकल गया। हेलो, ड्यू टू रेजोनेंस। एसिडिक बेसिक आया तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, खत्म। आओ अब सुनो, ये हो गया ना, अब इसका हाइब्रिड CH2 CH CH2 एक प्लस यहां एक प्लस वहां, जहां जहां डबल बॉन्ड घूमा वहां वहां डॉटेड लाइन, तो ये इसका हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक और पॉइंट मिल गया,
रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब तो बहुत अच्छी हो गई राइटिंग, पहले तो खराब थी, नहीं समझ में आया तो बोल तो रहा हूं ना, बस इससे भी अच्छी तुम्हारी तो बोलो ना। समझ गए? एक और ले, एक और ले आओ। अब तुम्हारे एग्जाम में आता है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन और फिनोल, पहले भी करवा चुका हूं, तो अपन ले लेते हैं पहले एक एक। आओ माइनस, हाँ अपन तीन एग्जाम्पल लेंगे रेजोनेंस का, बस तीन, उसके बाद कल रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। अपन तीनों आज खत्म ही कर देते हैं, क्या मतलब है ना। तुम लोग बस चाय का खर्चा ही तो है, तुम लोग चाय पिला दोगे, काम खत्म हो जाएगा। नहीं पिलाओगे? हाँ, जब से तुम कोचिंग आना बंद करी भाई, मेरे को पानी नहीं मिलता, पता है, पूरा गला मेरा सूख गया। तुमको बहुत फुर्सत है जिंदगी में भाई, है ना। मेहंदी, नेल पेंट, आईब्रो वो आई ब्रो मतलब उसको बुला रहा है कि ब्रो आओ, ऐसा। वो ये वाला आई ब्रो थोड़ी बोल रहा है, बुला रहे हो ना तुम किसी को, और क्या। हाई ब्रो, चलो आओ, अपन ले रहे क्या क्वेश्चन, कोई तो देख लो। पहले मैं फिनोल और, सुनो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिनोल और क्लोरोबेंजीन में आप करोगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, है ना। मैं पहले ये वाला मैं करवा देता हूँ, देखो लो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ट्राई करो जरा सब लोग एक बार, बनता है कि नहीं, ट्राई तो करो। वहीं रखी होगी। एक मैं करवा दूं क्या? आओ एक मैं करवा देता हूं, ध्यान से सुनना। इधर आओ सब लोग, देखो बेटा देखो, यहां पे क्या है, ये माइनस चार्ज है। मतलब सुनो दो चीजें, जब किसी भी एटम के पास माइनस चार्ज या लॉन पेयर हो, मतलब समझो कि मैं कार्बन हूं, मेरे ऊपर ऐसे कद्दू रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? कद्दू। अब ये जो कद्दू रखे हैं ना, तो मैं अनस्टेबल फील कर रहा हूं। हेलो, क्योंकि जब मैं चल रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, तो मेरे को अपनी बॉडी के साथ साथ कद्दू को भी संभालना है ना। तो अपन कहीं ये इधर गिरेगा तो इधर करना है, मतलब कुछ भी करके इसको संभालना है। तो ये अनस्टेबल फील करूंगा। हेलो, क्या फील करूंगा? तो मैं सबसे पहले कद्दू को हटाएंगे। हाँ, किसको? आओ, तो ये कद्दू को अपन ने यहाँ फेंक दिया। कोई तो सुन लो, ये माइनस यहाँ बॉन्ड बनाएगा, देखो तीर। और सुनना, इस बॉन्ड को पकड़ के इस कोने में तीर बनाना है, गड़बड़ी मत करना। बच्चा तीर गलत बनाता है, ध्यान देना। क्या? इस बॉन्ड को पकड़ के, इस माइनस को पकड़ के यहाँ बॉन्ड, और इस बॉन्ड को पकड़ के यहाँ पे माइनस। कैसा बनेगा देखो, अगला स्ट्रक्चर, अगला ही बोलेंगे ना, अगला। मेरे गांव में बोलते हैं अंगला। अरे तुम लोग अगला बोलते हो, पता मेरे को कैसे लगता है? तुम्हारे मुंह से आग बरस रही है, इसलिए हम लोग अंगला बोलते हैं। ये
और ये माइनस, ये जैसे का तैसा। अब क्या होगा बताओ इसके बाद? अब इस वाले कार्बन को प्रॉब्लम, अब इसको लग रहा है कि इसके कद्दू रखा है, तो क्या करेगा ये इसको यहां और इसको कहां बताओ? इसके कोने में माइनस। जब भी बॉन्ड उठेगा कोने में माइनस ले जाएगा, तो ये यहां से जाके कहां पे? कोने में माइनस। क्लियर हुआ? इधर आ जाओ। चलो कनक बोलो अब क्या करेगा? सुनो, ये यहाँ के बॉन्ड बनाया, यहाँ जाके माइनस बनाया, बोलो अब क्या करेगा? कौन? ये माइनस आ जाएगा यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ पे कोने में माइनस बनाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। क्या हो गया बताओ जल्दी बोलो? यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस जाके यहाँ बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ जाके माइनस। अभी और बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको ऐसा चाहिए, है ना? तो चलो फिर आगे क्या होगा बोलो जल्दी बोलो, क्या कौन कहाँ जाएगा? ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये यहाँ जाके माइनस। तो क्या बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसा, बोलो ना। यहाँ बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड। अब क्या होगा सेजल बोलो जरा? ये जाएगा यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ जाके माइनस बना देगा। अब बन गया पहले जैसे, है ना? तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ये एक यहाँ, यहाँ जाके माइनस। चलो अब इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइब्रिड। क्योंकि हाइब्रिड जो होता है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? तो आओ हाइब्रिड बना देते हैं। हाइब्रिड में देखो यहाँ पे माइनस था, एक बार अपन एक काम करते हैं, माइनस घूम रहा है तो पार्शियल माइनस बोलते हैं, डेल्टा लगा देते हैं। तो पार्शियल माइनस, एक बार यहाँ पे पार्शियल माइनस, एक बार यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल माइनस। और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड घूमा है वहाँ वहाँ डॉटेड लाइन। तो हमारी हर जगह डॉटेड लाइन आएगी। पता है आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, बताऊं कैसा? ऐसा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डॉटेड लाइन, और हर जगह माइनस न बना के बीच में कर दो -1। हर जगह ना लिख के यहां कर दो। एक तरीके से और लिख सकते हो आप, पता है? इसको ऐसे देखो, कोई तो देख लो, ऐसा देखो, नहीं देख रहे? कितने कोने हैं? 5। तो -1/5, -1/5, -1/5, -1/5, -1/5। 3 तो मतलब एक माइनस को 5 बार बांटे। तो यहाँ पे ऐसे देखो, एक स्ट्रक्चर का भाई 3 तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गई। ये तीनों कौन सी हैं? ये तीनों हाइब्रिड। जल्दी बना दो। हाँ, जो मन करे। एक और बनाऊं? हाँ, नहीं हमें कौन सा बनाना है वो बोलिए। लो जल्दी बनाओ। एक फिनोल है, एक क्लोरोबेंजीन है, दोनों में से एक तुम बनाओगे, एक मैं। बोलो मैं कौन सा बना दूं? मैं बना दूं नीचे वाला? ठीक है, आओ सुनो, कोई तो देख लो। इस क्लोरीन के ऊपर अब 4 कद्दू हैं, 3 कद्दू, इसके ऊपर 2 कद्दू। हम 3 कद्दू बना रहे हैं, तुम 2 कद्दू बनाना। ठीक है दद्दू? चलो, अब क्लोरीन के ऊपर 3 कद्दू रखे हैं। अब ये क्या करेगा बताओ? गिरेंगे ना जी।
एक इधर, दो इधर रखे, एक इधर लगा, थोड़ा सा झटका लगेगा तो हेलो क्या हो जाएगा, वो खिसक जाएगा ना साइड से, है ना। तो आओ देखो ये क्या करेगा, ये इधर खिसकेगा, हेलो, ये खिसक के यहां आएगा और ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा तो माइनस। पहला स्टेप समझ में आ गया, अब तो काम हो जाएगा आराम से। उसके बाद ऐसा देखो, यहां पे डबल बॉन्ड, सुनो तो ये मत भूलना, इसने दिया है तो प्लस आएगा क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन ने अपना दिया है तो क्या आएगा प्लस, और ये वाला यहां जाके माइनस, ये जैसे का तैसा। चलो नैन्सी क्या होगा इसके बाद, ये माइनस यहां बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहां उठ के माइनस बनाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे Cl लॉन पेयर प्लस डबल बॉन्ड, ये माइनस यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ माइनस, ये ऐसा। चलो विदुषी ये क्या होगा इसके बाद, अब माइनस यहाँ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड उठ के यहाँ पे माइनस बनाएगा, ठीक है। हाँ डबल बॉन्ड आएगा, अभी तो आया है, अभी हमने हटाया नहीं तो कहाँ से हटेगा, जब अभी हटाऊंगा ना जब सेम आएगा तो, है ना। तो ये हो जाएगा देखो ऐसा, अभी देखना ना डबल बॉन्ड कैसे हटेगा। अब सुनो ये ऐसे, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आया, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड यहाँ माइनस, अब क्या होगा बोलो जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, ये माइनस यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहाँ हट जाएगा, क्लियर। तो अब ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा Cl 1 2 3 4, ये बॉन्ड हट के इस प्लस को खत्म करेगा, मतलब लॉन पेयर आ गया, ये जैसे का तैसा, ये माइनस गया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, देख लो सेम हो गया कि नहीं। तो ये हो गया क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन हम बनाएंगे इसका क्या, हाइब्रिड। कैसे हाइब्रिड बनेगा देखो, जगह नहीं, अपन बना देते हैं यहाँ पे हाइब्रिड। क्लोरीन 1 2 6। अब सुनो, जहां जहां डबल बॉन्ड तो कौन सा, डॉटेड, डॉटेड लाइन बना दिया। अब माइनस कहाँ आया, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, ऐसा भी बना सकते हो। और इसको यहां प्लस, ऐसा भी बना सकते हो। प्लस -1/3, -1/3, सॉरी -1/3, -1/3। तो ये हो जाएगा क्या, आपने ये दोनों हो गए हाइब्रिड। ये वाला तुम लोग कॉपी में बना लोगे खुद से आंसर, ये वाला खुद से बना लोगे। ये तो हो गए हमारा रेजोनेंस की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल। कल हम करेंगे क्वेश्चन इसी के, और कल इसके क्वेश्चन करेंगे 3-4, तो 5-1 मिनट में हो जाएंगे। कल तो फिजिकल केमिस्ट्री का टर्न है ना, तो देख लेंगे। और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको करने के बाद अपन इनके क्वेश्चन करेंगे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, कर लो इसको।